हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल वेब कोडिंग, जहाँ पे आप लोगों को वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें सीखने को मिलती है बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी हिंदी लैंग्वेज में। एंड आज हम लोग जोमेटो वेबसाइट क्लोनिंग के सीरीज में थर्ड वीडियो में आ चुके हैं, जिसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। तो ये दो पार्ट आप लोगों को मेरे चैनल पे इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके इस दो पार्ट को कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कौन सा सेक्शन हम लोग आगे डिज़ाइन करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ज़ोमैटो की जो रियल वेबसाइट है वो ओपन कर लेते हैं। तो zomato.com सर्च किया मैंने और ये ज़ोमैटो की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सेम सेक्शन हमने डिज़ाइन कर लिया है, ये टॉप वाला सेक्शन, ये कार्ड सेक्शन। अब हम लोग ये वाला सेक्शन डिज़ाइन करेंगे जो कि है कलेक्शंस। तो देखते हैं हम लोग इस पार्ट में कितनी चीज़ें हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। अगेन मैं आप लोगों को एक बार बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है और आप लोग ज़ोमैटो की वेबसाइट को कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो मेरे चैनल के थ्रू। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना नेक्स्ट सेक्शन हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपने प्रोजेक्ट को VS कोड पे ओपन करते हैं। तो अभी तक हमने जो फ़ोल्डर यूज़ किया था, ये देख सकते हो, इसके अंदर 2 ही फ़ाइल हमने बनाया था, index.html और style.css। इसी फ़ाइल में हमें सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर सेक्शन कंप्लीट किया था लास्ट के वीडियो में। तो इस कमेंट लाइन को यहाँ से अभी मैं करती हूँ कॉपी और अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन डिज़ाइन करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है लास्ट डिव, जस्ट क्लोजिंग बॉडी टैग के जस्ट ऊपर इस कमेंट को ऐड करते हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग बनाने वाले हैं वो है कलेक्शन का, तो उससे रिलेटेड ही यहाँ पे नाम दे देते हैं कलेक्शंस। ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग ये सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। कोड को थोड़ा सा जूम करते हैं, इतना ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक डिव लेंगे और इसमें क्लास दे देते हैं कलेक्शंस। आप लोग क्लास नेम कुछ भी रख सकते हो। एंड इस सेक्शन में सबसे पहले हम लोगों को एक हेडिंग ऐड करनी है। एंड हेडिंग के अंदर सेम वही टेक्स्ट ऐड करेंगे जो जोमेटो की वेबसाइट पे है। तो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ ऐड किया। इसके बाद आई थिंक एक पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ टैग ऐड किया। अभी आते हैं ज़ोमैटो की वेबसाइट पे। तो ये देख सकते हो हेडिंग हमने ऐड किया है। अभी ये पैराग्राफ भी हमें ऐड करना है, तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर इसे ऐड कर देते हैं। कोड को वर्ड रैप करते हैं पूरा। और अब हम लोगों को कार्ड्स बनाने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन हम डिव लेंगे और यहाँ पे क्लास नेम दे देते हैं कलेक्शन कार्ड। कुछ इस तरह से मैंने क्लास नेम दिया। कार्ड का मतलब है कि हमें एक एक बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे अगेन एक डिव लेंगे और इसमें हम लोग क्लास दे देते हैं बॉक्स या फिर कार्ड ही देते हैं। तो इस कार्ड के अंदर हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह के कार्ड्स बनाने हैं, जिसके अंदर हम लोगों को इमेज ऐड करना है और उस पर कुछ टेक्स्ट ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये इमेज चाहिए होगा। तो ये जो फर्स्ट वाला कार्ड है, इस पे कर्सर को रख के इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगी मैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है किस तरह से हम लोग इमेज को कॉपी करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस इमेज पे कर्सर को रख के क्लिक किया था, तो ये इमेज यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। ये वाला सेक्शन इसके अंदर ही हमारा इमेज होगा कहीं पे। तो मैंने इसे ओपन किया। एक काम करते हैं, इसे हम लोग इस व्यू में ओपन करते हैं एंड अब देखते हैं यहाँ पे हमें इमेज कहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग तो यहाँ पे आप लोग जैसे जैसे सेक्शन को ओपन करोगे तो आपको इमेज यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इमेज कहाँ पे आ रही है, इस सेकंड वाले इमेज के अंदर। तो SRC के अंदर जो लिंक दिख रहा है, जैसे ही इस पे आ रहा है तो हमें इमेज दिख जा रहा है। तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करना है। ये नए टैब में ओपन हो गया। इसी लिंक को यहाँ से करेंगे कॉपी और आते हैं VS कोड पे। एंड इमेज को ऐड करने के लिए सबसे पहले IMG टैग लेंगे एंड इसके अंदर लिंक को ऐड कर देते हैं। तो इमेज ऐड हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, कंटेंट ऐड करना है। तो एक काम करेंगे, अगेन एक डिव लेंगे और इसमें क्लास दे देते हैं कंटेंट। एंड पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट ऐड करेंगे जो इमेज के ऊपर ऐड किया हुआ है। और यहाँ इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, न्यूली ओपन प्लेस, तो ये टेक्स्ट ऐड करना है हमें। तो हम लोग इसे टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं इसे, न्यूली ओपन प्लेसेस। एंड इसके बाद फिर से एक पैराग्राफ टैग लेंगे और इसके बाद जो टेक्स्ट है वो है कुछ 15 प्लेसेस। तो ये हमने एक कार्ड डिज़ाइन किया है। इसी तरह से हमें 3 और कार्ड बनाने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगी मैं पूरा और इसे डुप्लीकेट करूँगी शिफ्ट अल्ट डाउन एरो के साथ। 4 कार्ड बनाने हैं हमें, तो इसे मैंने 3 बार कॉपी किया।
अब इन सारे कार्ड के अंदर हम लोगों को इमेज चेंज करना होगा। तो सेकंड वाले में आते हैं और इस लिंक को यहाँ से हटाते हैं और न्यू लिंक ऐड करेंगे। तो अब हमें ये सेकंड वाला इमेज चाहिए, तो इस सेकंड वाले इमेज पे आके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा एलिमेंट सेलेक्ट हो जाए। ये जो एंकर टैग यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके बाद जो डिव है जिसमें हाइट वगैरह दी गई है, इस डिव को हमें ओपन करना है, तब हमें इमेज मिलेगा। और ये फर्स्ट वाला नहीं, ये सेकंड वाला इमेज हमें चाहिए। तो यहाँ पे कर्सर को रखा मैंने, इमेज लिंक मिल गया हमें। लिंक को करते हैं यहाँ से कॉपी और इसे ऐड करते हैं सेकंड कार्ड के अंदर। एंड थर्ड वाले इमेज को भी हमें चेंज करना है, तो इसके भी लिंक को यहाँ से हटाते हैं और फोर्थ में जो लिंक है इसे भी यहाँ से हटाते हैं और जल्दी से अब थर्ड और फोर्थ के अंदर इमेज ऐड करते हैं। तो अगेन यहाँ पे आते हैं ज़ोमैटो की साइट पे और ये जो थर्ड वाला इमेज है, इस पे कर्सर को रख के हम लोग इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है और इसके जस्ट ऊपर जो डिव दिख रहा है ना, इस डिव को हमें ओपन करना है, तब हमें ये थर्ड वाला इमेज मिलेगा। जो सेकंड हमारा इमेज टैग है, इससे थोड़ा और ऊपर अगर मैं लेके जाऊँ तो शायद अच्छे से दिखे। ये देख सकते हो, ये इमेज टैग यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है और इसमें थर्ड वाली इमेज आ रही है। तो जल्दी से इसे ओपन करते हैं। ये हो गया और फोर्थ वाले को भी हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ वाले इमेज पे कर्सर को रख के इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो अगेन यहाँ पे एक सेक्शन सेलेक्ट हुआ है और इसके ऊपर जो डिव दिख रहा है, इस डिव में को अगर हम ओपन करें तो हमें इमेज टैग मिलेगा और यहाँ से फोर्थ वाला इमेज हम लोग ओपन कर लेंगे। तो ये रहा थर्ड वाला इमेज, इसके लिंक को करते हैं यहाँ से कॉपी, इसे ऐड करेंगे इस थर्ड वाले कार्ड के इमेज के अंदर। एंड इस फोर्थ, ये वाला फोर्थ इमेज है, इसे यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे जो लास्ट वाला कार्ड है हमारा, इसके अंदर इसे ऐड करेंगे। तो ये इमेज तो चेंज हो गया। अभी हम लोग देखते हैं एक बार हमारी वेबसाइट पे ये कैसा दिख रहा है और इसके अंदर जो कंटेंट हमने ऐड किया, ये भी हमें चेंज करना होगा सारे कार्ड के अंदर। तो अभी इन सारे टैब को यहाँ से क्लोज करते हैं। इन इमेज का काम हो चुका है और इसे भी यहाँ से क्लोज करते हैं और यहाँ अपनी वेबसाइट पे हम लोग देखते हैं कि सारे इमेज चेंज हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे सारे इमेजेस चेंज हो चुके हैं। अभी हम लोग इसे स्टाइल करेंगे, बट उससे पहले ये जो टेक्स्ट है ये हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो सेकंड में लिखा हुआ है टॉप ट्रेंडिंग स्पॉट, तो ये सारे टेक्स्ट हम लोग टाइप कर लेते हैं। तो ये है हमारा सेकंड वाला कार्ड। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, टॉप ट्रेंडिंग प्लेसेस। यहाँ पे नंबर को चेंज कर सकते हैं या फिर सेम रहने देंगे। थर्ड में हमें लिखना है समथिंग, देखते हैं एक बार फिर से क्या टेक्स्ट था, समथिंग फॉर एवरी फ्रेंड। और लास्ट में बेस्ट इंस्टा वर्दी प्लेसेस। तो यहाँ पे टाइप करते हैं समथिंग फॉर एवरी फ्रेंड, लास्ट वाले में बेस्ट इंस्टा प्लेसेस। तो ये हो गया इंस्टा। अभी हम लोगों को इन सारी चीज़ों को स्टाइल करना होगा। तो जैसे जैसे हमने क्लासेस बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो आते हैं वापस से सीएसएस में और यहाँ पे पहले इस कमेंट को कॉपी करेंगे हम लोग। सीएसएस में भी हमें कमेंट ऐड करना है और यहाँ पे हमने बनाया था ऑर्डर सेक्शन, ये हमने मीडिया क्वेरी ऐड किया था लास्ट में। इसके जस्ट ऊपर, मीडिया क्वेरी के ऊपर ही हम लोग अपने वेबसाइट को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे कमेंट को ऐड करते हैं और क्योंकि सीएसएस में कमेंट का सिंटेक्स कुछ और होता है, तो इसे यहाँ से हटाया मैंने और यहाँ पे ऐड करेंगे कलेक्शन सेक्शन सीएसएस। अब इसे कमेंट आउट करना है तो पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल बैकस्लैश करेंगे, कमेंट ऐड हो गया। इस क्लास को सेलेक्ट करते हैं एंड सबसे पहले इसमें हम लोग विड्थ ऐड करेंगे। तो विड्थ यहाँ पे देते हैं 85%, जैसा कि हमने ऑर्डर सेक्शन में दिया था। जिससे क्या होगा, हमारा ये जो सेक्शन है और ये सेक्शन है, ये प्रॉपर अलाइन होना चाहिए। तो इक्वल विड्थ ही हम लोग देंगे ताकि लेफ्ट और राइट में इक्वल स्पेस बचे हमारे पास। और अभी स्क्रीन को मैंने कुछ इस तरह से एडजस्ट किया है। तो अब इसे सेंटर अलाइन करने के लिए यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। टॉप बॉटम से 90 पिक्सल देते हैं, लेफ्ट राइट से करते हैं ऑटो। ये सेंटर अलाइन हो जाएगा और इसमें टेक्स्ट अलाइन भी हम लोग कर देंगे सेंटर। नाउ कलेक्शन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले H1 टैग लिया है। तो कलेक्शन, इसके अंदर लिया है हमने H1, इसे सेलेक्ट किया। ये हमें लेफ्ट साइड में चाहिए तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं लेफ्ट एंड इसका फॉन्ट साइज वगैरह यहाँ पे चेंज करते हैं। फॉन्ट साइज इसमें देते हैं 2.1 रेम और अभी ये काफ़ी डार्क दिख रहा है तो यहाँ पे फॉन्ट वेट हम लोग इसमें कर देंगे लाइटर, थोड़ा लाइट हो जाएगा। नाउ इसमें बॉटम से मार्जिन ऐड करते हैं 20 पिक्सल। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अभी हम लोगों ने जो पैराग्राफ लिया है ना, इसके बाद इसे स्टाइल करते हैं। तो इस पूरे क्लास को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगी और H1 की जगह पे कर देंगे P और इसका फॉन्ट साइज इतना तो हमें बिल्कुल नहीं रखना है, 1 रेम करते हैं और बाकी चीज़ें सेम रहेगी। और अभी एक बार फुल स्क्रीन पे देखते हैं।
तो ये देख सकते हो हेडिंग और ये पैराग्राफ का काम यहाँ पे हो चुका है। अभी हम लोग इस कार्ड को डिज़ाइन करेंगे। तो कलेक्शंस के अंदर हम लोगों ने बनाए हैं कलेक्शन कार्ड। इस सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं और इस कलेक्शन कार्ड के अंदर ही हम लोगों ने 4 कार्ड बनाए हैं, जो कि अभी कॉलम में दिख रहा है। तो हमें ये रो में चाहिए, तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कर लेते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे क्या होगा देख सकते हो, ये चारों कार्ड अभी एक लाइन में आ चुका है। ये देख सकते हो। तो इसे हम लोग और स्टाइल करते हैं। पहले अलाइन आइटम करेंगे सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे करेंगे सेंटर, एंड इसके अंदर हम लोग विड्थ दे देंगे 100%। अभी इतना ही रखते हैं, बाद में हम लोग ऐड करेंगे। इसी क्लास को यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं फिर से, और कलेक्शन कार्ड के अंदर हम लोगों ने फिर से कार्ड बनाया है। तो कार्ड में सबसे पहले हम लोग विड्थ ऐड करेंगे। तो ये कलेक्शन कार्ड के अंदर हम लोगों ने 4 कार्ड बनाए हैं, तो एक कार्ड की विड्थ यहाँ पे हम लोग कितनी रख सकते हैं, 23% यहाँ पे रखते हैं अभी। एंड इस कार्ड के अंदर जो इमेज है ना, सबसे पहले इसे हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। तो कार्ड के अंदर है हमारा इमेज, तो आईएमजी टैग के थ्रू सेलेक्ट किया और इमेज के विड्थ को करेंगे 100%। मीन्स कि कार्ड की जितनी विड्थ होगी उतनी ही इमेज की भी विड्थ होगी। अभी देखते हैं एक बार फुल स्क्रीन पे। तो ये देख सकते हो, थोड़ा सा इसके विड्थ को हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो हमें विड्थ किसकी बढ़ानी होगी, कार्ड की। 25% करते हैं। अब हम लोगों को इसके बीच में गैप भी देना होगा। तो यहाँ पे कलेक्शन कार्ड के अंदर जहाँ पे हमने फ्लेक्स यूज़ किया है, यहाँ पे गैप प्रॉपर्टी का भी यूज़ करेंगे और गैप देते हैं 20 पिक्सल। अभी देखते हैं एक बार। तो ये देख सकते हो सारे कार्ड के बीच में गैप भी आ गया है। अभी वापस से आते हैं वीएस कोड पे। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही छोटे स्क्रीन पे आ रहा है, तो यहाँ पे ये चारों कार्ड हमें दिख रहे हैं। बट हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे छोटे स्क्रीन पे आए तो हमारा कार्ड रैप हो जाए। मीन्स कि कार्ड की साइज हमारी कम ना हो, हमारा कार्ड रैप हो स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो हमने फ्लेक्स यूज़ किया है कार्ड के अंदर, इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे जो कि होती है फ्लेक्स रैप। और फ्लेक्स रैप के अंदर कर देंगे रैप, जिससे क्या होगा, हमारा कार्ड रैप होगा। तो अभी देख सकते हो इस स्क्रीन साइज पे 3 कार्ड एक लाइन में दिख रहा है और जो 4th कार्ड था वो सेकंड लाइन में आ गया है। अभी इसे हम लोग थोड़ा और अच्छे से डिज़ाइन करते हैं। अभी यहाँ पे कार्ड की साइज़ देख सकते हो कम हो गई है, क्योंकि हमने परसेंटेज में विड्थ यहाँ पे ऐड किया है कार्ड के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कार्ड की जो हमने विड्थ दी है 25%, इसे परसेंटेज में ना ऐड करके पिक्सल्स में ऐड करते हैं। 260 पिक्सल विड्थ दी मैंने। ये देख सकते हो अभी एक लाइन में एक ही कार्ड आ रहा है, क्योंकि विड्थ अब यहाँ पे बढ़ चुकी है। परसेंटेज से क्या होता है, स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है हमारा कार्ड। बट क्योंकि अब हमने फिक्स विड्थ यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो विड्थ उतनी ही रहेगी कार्ड की। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अभी इस कलेक्शन कार्ड के अंदर आते हैं और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में जो हमने सेंटर किया है ना, इससे हम लोग स्पेस इवनली करते हैं, ताकि इक्वल स्पेस सारे कार्ड के बीच में आ जाए और ये गैप हमें देने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये देख सकते हो अभी क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड से भी इतना स्पेस यहाँ पे छूट जा रहा है, क्योंकि हमने स्पेस इवनली ऐड किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस इवनली ना करके स्पेस बिटवीन करते हैं और अभी देखते हैं इसको। अभी ये सही दिख रहा है, अभी बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, तो अभी यहाँ पे जो मैंने विड्थ ऐड की है, ये विड्थ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और आते हैं इस कार्ड के अंदर, इसमें हम लोग हाइट भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हाइट देते हैं 360 पिक्सल। 360 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 320 पिक्सल करते हैं। एंड इसमें हम लोग ओवरफ्लो करेंगे हिडन। एंड इसके बॉर्डर को हमें थोड़ा सर्कल के शेप में बनाना है, तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दे देंगे 8 पिक्सल। तो देख सकते हो बॉर्डर अभी यहाँ पे कॉर्नर जो है थोड़े राउंड हो गए। एंड और हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी क्यों कर रहे हैं। इतना हो चुका है। अब हम लोगों ने इसके अंदर कंटेंट क्लास भी बनाया है कार्ड के अंदर। तो सबसे पहले कलेक्शन कार्ड को सेलेक्ट करते हैं, देन हम लोग सेलेक्ट करेंगे कार्ड, और इसके अंदर हम लोगों ने बनाया है कंटेंट। तो कंटेंट में हमें क्या करना है, कंटेंट को हम लोगों को इमेज के ऊपर लेके आना है। इसका मतलब कि हम लोगों को पोजीशन का यूज़ करना पड़ेगा, और हमने कार्ड के अंदर पोजीशन रिलेटिव ऐड किया है। तो इस कार्ड के रिलेटिव इस कंटेंट के पोजीशन को हमें एडजस्ट करना है। तो अब यहाँ पे इसके अंदर हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे। ये हो गया। एंड इसमें सॉरी, बैकग्राउंड यहाँ पे हमें नहीं ऐड करना है। इसे कहाँ पे हमें फिक्स करना है, जो हमारा इमेज है उसके बिल्कुल बॉटम पे। तो बॉटम से इसे करेंगे 0। और इस कार्ड के अंदर हम लोग मार्जिन भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल, तो बॉटम लेफ्ट राइट में। एक बार फुल स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, हमारा जो टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर आ चुका है। बट इसे अभी हम लोगों को और अच्छे से स्टाइल करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग,
अभी सबसे पहले इसके अंदर विड्थ भी ऐड कर देते हैं और विड्थ को करते हैं 100%, मीन्स की कार्ड की जितनी विड्थ है ये पूरी विड्थ कंटेंट बॉक्स को भी मिले। एंड नाउ कंटेंट के अंदर हम लोगों ने पैराग्राफ लिया है, तो इसी क्लास को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ और कंटेंट के अंदर हम लोगों ने 2 पैराग्राफ बनाए हैं। तो अभी इस टेक्स्ट को हम लोग स्टाइल करते हैं। सबसे पहले तो इसके कलर को हमें यहाँ पे चेंज करना है। कलर को मैंने किया यहाँ पे वाइट। नाउ इसे थोड़ा-सा बोल्ड करेंगे, तो फॉन्ट वेट का यूज़ करते हैं यहाँ पे और कलर को पूरा वाइट ना करके इसे थोड़ा-सा यहाँ पे ग्रे कर लेते हैं। ओके, इतना सही है। फॉन्ट साइज़ यहाँ पे ऐड करेंगे, फॉन्ट साइज़ देते हैं 1.1 रेम। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इमेज में हमने सिर्फ विड्थ ऐड किया था और कार्ड के अंदर हम लोगों ने हाइट भी ऐड की है। तो जो हमारा इमेज है उसकी हाइट और विड्थ बिल्कुल कार्ड के हाइट और विड्थ के बराबर होनी चाहिए। तो विड्थ तो हमने यहाँ पे इमेज के अंदर दे दिया था 100%, इसके हाइट को भी हमें यहाँ पे करना होगा 100%। तो अब ये टेक्स्ट देख सकते हो पूरी तरह से इमेज के ऊपर दिख रहा है हमें। कुछ इस तरह का यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे यहाँ पे ज़ोमैटो की वेबसाइट पे देख सकते हो काफ़ी डार्क दिख रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये टेक्स्ट हाइलाइट हो रहा है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इमेज के अंदर हम लोग बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे इसके लिए और यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे और ग्रेडियंट हमें बॉटम से ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम बॉटम। एंड अब हम लोग यहाँ पे कलर कोड यूज़ करेंगे, तो RGBA कलर कोड का यूज़ करते हैं और बिल्कुल ब्लैक कलर सा ग्रेडियंट ऐड करना है। तो ब्लैक कलर का कोड लिखा मैंने और की जो ओपेसिटी होगी इसे देते हैं 0.75। इसे फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं और यहाँ पे सेम एक और कलर ऐड करेंगे RGBA, इसमें भी ब्लैक कलर ही देंगे 000 एंड इसकी ओपेसिटी को करते हैं 0.5। देखते हैं कि क्या इफेक्ट ऐड हुआ है। तो यहाँ पे हमें कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है। हम लोगों को क्या करना है, इमेज का जो बॉटम पार्ट है ये डार्क होना चाहिए बट ऊपर हमें लाइट ही चाहिए। तो हमें कुछ और कलर यहाँ पे ऐड करना होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, RGBA कलर कोड का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कलर ऐड करते हैं, ओपेसिटी हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कलर यहाँ पे दे देते हैं ब्लैक एंड सेकेंड कलर में यहाँ पे ग्रे कलर ऐड करते हैं और अभी देखते हैं एक बार हम लोग फिर से। तो अभी देख सकते हो अभी हमारा कार्ड थोड़ा सही दिख रहा है। मैंने जो टेक्स्ट ऐड किया है इमेज के ऊपर ये हमें दिख रहा है सही से। तो ये हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने कार्ड के अंदर जो मार्जिन ऐड किया है ना, जिसकी वजह से हमारा अलाइनमेंट यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ चुका है। तो यहाँ पे मार्जिन ऑल साइड नहीं करके हम लोग करते हैं, इस मार्जिन को यहाँ से हटा ही देते हैं और इसमें टॉप और बॉटम से मार्जिन ऐड करते हैं। सिर्फ टॉप बॉटम से दे देते हैं 12 पिक्सल, लेफ्ट राइट से कर देते हैं 0। ओके, तो ये सही हो गया। अब इस टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा और अच्छे से स्टाइल करने वाले हैं, तो अभी इसमें हम लोग मार्जिन भी ऐड करेंगे। तो टॉप बॉटम से देते हैं 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से देते हैं 9 पिक्सल। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड हो रहे हैं सारे टेक्स्ट। तो कुछ कार्ड में हमारे टेक्स्ट परफेक्ट दिख रहे हैं और कुछ कार्ड के अंदर जो टेक्स्ट है वो रैप हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसे हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये जो कार्ड हमने बनाया ना 260 की जगह 280 पिक्सल ऐड करते हैं इसकी विड्थ। अभी देखते हैं। तो आई थिंक ये सही है। अभी सारे टेक्स्ट यहाँ पे सही दिख रहे हैं। वापस से आते हैं VS कोड पे और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट हमने ऐड किया है ये अगर ज़्यादा बोल्ड लग रहा है, यहाँ पे 500 करके देखते हैं। तो आई थिंक बिना बोल्ड के ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और इसे पूरा वाइट ही कर देते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हमने मिस्टेक किया है, इसे यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। फॉर के अंदर ओ कैपिटल किया है, इसे करते हैं फॉर। ये हो गया। तो ये डेस्कटॉप स्क्रीन साइज के लिए तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, सेम जैसा जोमेटो की वेबसाइट पे है। ये देख सकते हो ये सेक्शन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अभी हम लोगों को इसे रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो इतना तो हमारा यहाँ ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है, मीन्स कि ये रैप हो जा रहा है। बट छोटे स्क्रीन पे हमें क्या चाहिए कि ये कार्ड पूरे में है। तो आते हैं CSS में और यहाँ पे जो हमारा ये वाला सेक्शन है कार्ड वाला सेक्शन, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं एंड आते हैं हम लोग मीडिया क्वेरी के अंदर और यहाँ पे इसे ऐड करते हैं और सारी चीज़ें यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे इसके विड्थ को हम लोग कर देंगे 100%। एंड इसमें हम लोग मार्जिन ऐड करेंगे लेफ्ट और राइट से। टॉप बॉटम से करते हैं 0, लेफ्ट राइट से करते हैं 20 पिक्सल। सॉरी 0 नहीं करना है, 20 पिक्सल ही करते हैं। तो आप देख सकते हो ये किस तरह से रैप हो रहा है, पूरी विड्थ भी ले रहा है और रैप भी हो रहा है। तो एक बार हम लोग फुल स्क्रीन पे आते हैं और इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि किस तरह से ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है। इंस्पेक्ट किया मैंने, ये 2 सेक्शन हमने ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव किया था।
इस तरह से छोटा करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो 768 पिक्सल के स्क्रीन के लिए हम लोग रेस्पॉन्सिव बना रहे हैं। तो 768 से जैसे ही नीचे आ रहा है तो एक ही कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये देख सकते हो। तो ये सेक्शन भी हमारा यहाँ पे रेस्पॉन्सिव हो चुका है और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। मीन्स कि हमने सक्सेसफुली एक और सेक्शन अपने वेबसाइट में ऐड कर लिया है। तो अब हमारा वेबसाइट देख सकते हो कितना सही दिख रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा सेक्शन है, इसके बाद है ये वाला सेक्शन। तो इसे भी हम लोग इसी पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस टाइटल को मैं यहाँ से करती हूँ कॉपी एंड यहाँ पे आते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। एंड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमें आके क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक नया सेक्शन बनाना होगा। तो इस सेक्शन का नाम हम लोग क्या देंगे, पॉपुलर लोकेशन। ये ऐड किया मैंने, इसे पूरा सेलेक्ट करके हमें कंट्रोल बैकस्लैश करना है, ये कमेंट ऐड हो जाएगा। एंड नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डिव लेंगे और इसमें सेम क्लास ऐड करेंगे जो हमने पहले सेक्शन में ऐड किया था, जो कि था हमारा कलेक्शंस। तो इसी क्लास को मैं इसमें भी ऐड करूँगी क्योंकि इसमें हम लोगों को सेम हाइट और विड्थ वगैरह देनी है। तो इस क्लास के अंदर हमें इतना ही करना है, तो सेम क्लास को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। एंटर किया मैंने और इसमें अब H1 ऐड करेंगे हेडिंग के लिए और जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था ये वाला, इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये देख सकते हो, ये ऐड कर दिया मैंने। और अभी यहाँ पे क्या करना है, देख सकते हो मुंबई जो लिखा हुआ है ये थोड़ा डार्क में दिख रहा है और ये वाला टेक्स्ट थोड़ा लाइट दिख रहा है। तो इतने सारे टेक्स्ट को यहाँ से मैं अभी हटाऊंगी और एक स्पैन टैग यहाँ पे ऐड करूंगी और इसके अंदर इस टेक्स्ट को ऐड करूंगी। ये तो हो गया। अब इसके बाद एक और डिव लेंगे और इसमें क्या क्लास दे दें, इसमें क्लास दे देते हैं लोकेशन। तो लोकेशन के अंदर हम लोगों को सबसे पहले प्लेस ऐड करना है। तो अगेन एक डिव लेंगे और इसमें क्लास दे देते हैं प्लेसेस एंड यहाँ पे लेंगे एक एंकर टैग और इस एंकर टैग के अंदर हम लोग प्लेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को दो टेक्स्ट ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी लोकेशन दिख रहा है ये, और उसके बाद नंबर ऑफ प्लेसेस। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरा जो लोकेशन है वो मुंबई का है, तो मुंबई के जो लोकेशन है वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। बट अगर आपका कोई और लोकेशन होगा तो आपके एरिया के लोकेशन यहाँ पे दिखेंगे। तो उसके लिए आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, जो भी टेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग वो टाइप कर लेना। तो चलिए इसे हम लोग जल्दी से ऐड करते हैं। तो एंकर टैग के अंदर पैराग्राफ लेते हैं और सबसे पहला जो लोकेशन मुझे दिख रहा है वो है लोअर परेल, लोअर परेल। एंड इसके बाद एक और पैराग्राफ लेंगे और नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, 474 प्लेसेस। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमें दिख रहा है वही हमें यहाँ पे ऐड करना है, कोई भी लोकेशन आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे फर्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर हम लोग एक क्लास ऐड करेंगे और इसमें एक क्लास देंगे सिटी और सेकेंड वाले पैराग्राफ के अंदर क्लास ऐड करेंगे, यहाँ पे क्लास देंगे प्लेसेस। ये हो गया। अब इस ये जो हमारा डिव है इसके बाद हम लोग ये आइकन ऐड करने वाले हैं, राइट साइड जो एरो दिख रहा है ये आइकन हमें लगाना है। तो आइकन के लिए हम लोग फॉन्ट ऑसम का यूज़ करेंगे। तो हमने फॉन्ट ऑसम सीरियन लिंक किया है या नहीं अपने साइट पे, एक बार देखते हैं। आई थिंक किया है हमने, ये देख सकते हो ये फॉन्ट ऑसम का सीरियन लिंक है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली फॉन्ट ऑसम के साइट से लिंक को ऐड कर सकते हैं। तो आते हैं यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की साइट पे, यहाँ पे सर्च करते हैं fontawesome.com। सर्च पे आते हैं तो यहाँ पे सर्च करते हैं एंगल राइट। इस आइकन का नेम मैंने सर्च किया डायरेक्टली, तो यहाँ पे देख सकते हो ये आइकन मुझे मिल रहा है। सिंपली इसे ओपन करना है, इसके लिंक को यहाँ से कॉपी करना है और इसे यहाँ पे इस टिप के बाद ऐड कर देना है। और अभी हम लोग इतने पार्ट को स्टाइल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाकी के जो बॉक्सेस है वो ऐड करेंगे। तो आते हैं सीएसएस में एंड यहाँ पे अगेन हम लोग कमेंट ऐड करेंगे, पॉपुलर लोकेशन सीएसएस। इसे पूरा सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल बैकस्लैश, कमेंट ऐड हो गया। तो फर्स्ट तो हमने सेम क्लास ऐड कर दिया है तो इसे हमें स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आते हैं सीएसएस में, इसे यहाँ से क्लोज करते हैं और अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करते हैं। तो ये जो हेडिंग है इसमें हमने H1 टैग के अंदर स्पैन टैग लिया है। तो सबसे पहले जो कलेक्शंस क्लास है हमारा इसे सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर जो H1 है और इसके अंदर जो स्पैन है इसे सेलेक्ट किया मैंने। और यहाँ पे इसके कलर को हम लोग चेंज करेंगे। अभी ये पूरा ब्लैक दिख रहा है, इसे थोड़ा लाइट करना है हमें, तो ये कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया। इसे यहाँ से इस तरह से चेंज करेंगे इसके कलर को। तो कलर चेंज हो गया और अब इसे हमें थोड़ा लाइट भी करना था, तो फॉन्ट वेट यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसमें लाइटर। अभी कलर को थोड़ा सा डार्क करते हैं। तो आई थिंक इतना सही है, ये देख सकते हो
कुछ इस तरह से हेडिंग ऐड हो चुकी है। ज़ोमैटो की साइट पे अगर हम एक बार देखें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है। अभी हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट क्लास हमने क्या बनाया है, नेक्स्ट क्लास हमने बनाया है पॉपुलर लोकेशन। तो यहाँ पे इस क्लास को सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले तो पॉपुलर लोकेशन, और इसमें हमें क्या करना है, इसके विड्थ को हमें करना है 100%, और यहाँ पे हमें मार्जिन देना है टॉप बॉटम से 90 पिक्सल, लेफ्ट राइट से हमें करना है ऑटो, या 90 पिक्सल ना करके 50 पिक्सल करते हैं, 40 पिक्सल करते हैं। इस क्लास को डुप्लीकेट करते हैं एंड लोकेशन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे आई थिंक हमने छोटा सा मिस्टेक किया है। ये जो पॉपुलर लोकेशन वाला सेक्शन है इसके अंदर हम लोगों को बॉक्सेस बनाने हैं, और उस बॉक्स के अंदर हम लोग को प्लेस ऐड करना है और ये आइकन ऐड करना है। मीन्स कि अभी ये जो हमने पूरा कंटेंट ऐड किया है ना, इसे एक और डिव के अंदर हमें रैप करना होगा, मीन्स कि हमें एक बॉक्स के अंदर डालना है। तो एक काम करते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं बॉक्स के नाम से, और इन सारे कंटेंट को यहाँ से कट करके इस बॉक्स के अंदर ऐड करते हैं। एंड अब हम लोग इस बॉक्स को डिज़ाइन करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं बॉक्स। तो बॉक्स की विड्थ यहाँ पे मैं देती हूँ 30%, डबल बार परसेंट हो गया, 30% किया मैंने। एंड क्योंकि अभी हमने एक ही बॉक्स बनाया है तो अभी हमें ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो अभी पहले इस बॉक्स को एक बॉक्स का शेप देते हैं, बैकग्राउंड ऐड करते हैं इसमें वाइट, एंड इसमें बॉर्डर ऐड करते हैं, और बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे कलर का बॉर्डर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये देख सकते हो अब एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला। एंड इसमें अभी और भी चीज़ें ऐड करेंगे हम लोग, इसमें मार्जिन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे हम लोग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से करते हैं 15 पिक्सल, और इसमें हम लोग पैडिंग भी ऐड करेंगे ताकि बॉर्डर के अंदर से स्पेस मिले, तो 10 पिक्सल की यहाँ पे पैडिंग ऐड करते हैं। एंड नाउ इस बॉक्स के अंदर हम लोगों ने प्लेस ऐड किया है और ये आइकन ऐड किया है। तो अब भी देख सकते हो ये कॉलम में दिख रहा है, बट हम लोगों को ये रो में चाहिए, तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे ताकि प्लेस हमारा लेफ्ट साइड में आ जाए और ये आइकन राइट साइड में आ जाए। तो ये आ चुका है, और यहाँ पे अलाइन आइटम्स कर लेंगे हम लोग सेंटर, जिससे ये वर्टिकली सेंटर हो जाए, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कर देंगे स्पेस बिटवीन, ताकि ये सेपरेट भी हो जाए। तो यहाँ पे करते हैं स्पेस बिटवीन। तो आप देख सकते हो एरो आ चुका है राइट साइड में, और ये जो हमारा लोकेशन था ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, कुछ इस तरह से। एंड नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्लास को करते हैं कॉपी, और इसके अंदर पहले यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसके अंदर जो एंकर टैग है, जो भी एंकर टैग होंगे बॉक्स के अंदर उन सबको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे कर देंगे नन, एंड यहाँ पे इसमें एक कलर भी ऐड करेंगे। तो कलर यहाँ पे ऐड करेंगे, ग्रे कलर ऐड करना है। सपोज इस कलर को ऐड किया मैंने, देखते हैं एक बार। तो ये देख सकते हो ये कुछ इस तरह से ऐड हो रहा है। एंड यहाँ पे फॉन्ट वेट कर देते हैं 0, और इसी क्लास को फिर से यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करूँगी शिफ्ट अल्ट डाउन एरो के साथ, और अब एंकर टैग की जगह हम लोग सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को, और पैराग्राफ में करेंगे हम लोग मार्जिन 0। एंड इसी क्लास को फिर से डुप्लीकेट करेंगे, और अब बॉक्स के अंदर हम लोगों ने 2 क्लास बनाए हैं। फर्स्ट हमने बनाया है सिटी, जो कि लोकेशन के लिए है, तो इसे सेलेक्ट किया, और इसके अंदर अब हम लोग फॉन्ट साइज़ वगैरह ऐड करेंगे। तो इसमें फॉन्ट साइज़ देते हैं 20 पिक्सल, और लेटर स्पेसिंग यहाँ पे ऐड करेंगे 1 पिक्सल। तो ये देखा आपने, ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो चुका है। उसी तरह से हमने बॉक्स के अंदर फिर से क्या बनाया है, सिटी के बाद हमने कौन सा क्लास ऐड किया है, सिटी के बाद हमने ऐड किया प्लेसेस। तो इस क्लास को सेलेक्ट करते हैं अभी प्लेसेस, और इसके फॉन्ट साइज को यहाँ पे करेंगे 16 पिक्सल, 16 पिक्सल। यहाँ पे लेटर स्पेसिंग हमें नहीं ऐड करना है। यहाँ पे ऐड करेंगे पैडिंग, तो टॉप बॉटम से 8 पिक्सल की पैडिंग देते हैं, लेफ्ट राइट से 0, ये देख सकते हो। एंड नाउ ये जो आइकन है इसके हमें कलर को थोड़ा सा चेंज करना है। इस पूरे क्लास को यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ प्लेसेस को हटाते हैं, और आइकन को सेलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट आई टैग को सेलेक्ट करते हैं, और इन सारे प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से हटाते हैं। हमें सिर्फ कलर चेंज करना है इसका, तो यहाँ पे कलर ऐड किया मैंने, और ग्रे कलर ऐड कर देना है हमें। तो ये ज़्यादा लाइट हो गया, इसे इस तरह से यहाँ से थोड़ा डार्क कर लेंगे। तो ये हो चुका है। तो अभी फुल स्क्रीन पे देखते हैं, ये देख सकते हो हमारा एक कार्ड यहाँ पे बन चुका है। अब हम लोगों को यहाँ पे इतने सारे कार्ड ऐड करने हैं, ये देख सकते हो कितने सारे कार्ड है, मल्टीपल कार्ड है। तो आते हैं जल्दी से VS कोड पे, और index.html में आते हैं। तो अब हमें किसे डुप्लीकेट करना है, हमें डुप्लीकेट करना है इस बॉक्स को। तो यहाँ से इसे पूरा यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और इसे कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे जितने बॉक्सेस हमें बनाने हैं उतनी बार इसे डुप्लीकेट करते हैं शिफ्ट अल्ट डाउन एरो के साथ, और अभी एक बार देखते हैं कि हमारा कार्ड ऐड हुआ है या नहीं।
तो ये देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स ऐड हो चुके हैं। बट अभी क्या हो रहा है, ये कॉलम में आ रहे हैं। अब हम लोगों को इसमें फिर से कुछ सीएसएस प्रॉपर्टीज ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे हमने पॉपुलर लोकेशन बनाया था। अब इस सेक्शन में हमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करनी होगी। सबसे पहले इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही ये सारे बॉक्सेस जिसे हम लोगों को रो में लेके आना है। तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स किया मैंने, ये रो में आ चुके हैं। बट अभी क्या हो रहा है, जितने कार्ड थे वो सारे एक ही लाइन में आ गए। तो यहाँ पे हम लोग फ्लेक्स रैप का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, सारे बॉक्स जो है रैप होंगे, मीन विड्थ के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सेक्शन है हमारा, ये पूरे स्क्रीन की साइज ले रहा है। जैसा कि हमने ये कलेक्शन में दिया था, लेफ्ट और राइट में इतना स्पेस दिख रहा है, वैसा इस सेक्शन में नहीं हो रहा है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, एक बार देखते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग ने सेम क्लास यहाँ पे यूज़ कर लिया था लोकेशन के अंदर, यहाँ पे कलेक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं ओके, हमने क्लास नेम में कुछ मिस्टेक किया था जिसकी वजह से ये हुआ था। तो अभी हमारा सेम क्लास है जो कि हमने यहाँ पे कलेक्शन के अंदर ऐड किया है। तो अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सारी चीज़ें। एंड ये देख सकते हो कि यहाँ पे सारे बॉक्सेस भी बन के रेडी है। अब आप लोग चाहे तो यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट ऐड किए है सारे बॉक्स के अंदर, ये चेंज कर सकते हैं। तो ये आप लोग चेंज कर लेना, जो भी आपका लोकेशन दिखे। मैं इसे यहाँ पे चेंज अभी नहीं करूँगी, या फिर कर लेते हैं एक दो, जैसे ये सेकंड वाले में ऐड कर देते हैं, और वही थर्ड में ऐड कर देते हैं बैंड्रा। तो ये सब आप लोग चेंज कर सकते हो, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। ये देख सकते हो ये चेंज हो गया, मैंने 2-3 में चेंज किया, बाकी वही है। एंड यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, ये लास्ट वाला जो बॉक्स है, यहाँ आते हैं जोमेटो की साइड पे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई लोकेशन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है सी मोर का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आते हैं index.html में, और ये जो लास्ट वाला बॉक्स है हमारा, यहाँ पे इस एंकर टैग के अंदर से एक पैराग्राफ को हटा देते हैं, और यहाँ पे जो लोकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सी मोर, सी मोर। और देखते हैं एक बार। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। ये जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं, इसमें हम लोग थोड़ी सी और स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे हवर करने पे देख सकते हो इसमें एक शैडो ऐड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो खुद से। यहाँ पे हम लोग बॉक्स के अंदर बॉर्डर रेडियस भी ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड करते हैं बॉर्डर रेडियस 7 पिक्सल। अभी देखते हैं। तो ये देख सकते हो अभी इसके कॉर्नर थोड़े राउंड हो गए हैं। तो हवर इफेक्ट वगैरह भी आप लोग ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूँ, तो इस पूरे क्लास को यहाँ से करते हैं कॉपी, एंड यहाँ पे करते हैं इसे पेस्ट, और इस पे ऐड करते हैं होवर। तो जब भी हम लोग बॉक्स पे होवर करें तो एक बॉक्स शैडो ऐड होना चाहिए, 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 2 पिक्सल, और यहाँ पे कलर ऐड करेंगे RGBA कलर, और ब्लैक कलर का शैडो ऐड करना है तो ब्लैक कलर कोड लिखते हैं, और इसकी ब्लर वैल्यू देते हैं 0.5, सॉरी 0.5 यहाँ पे ऐड करना है। देखते हैं एक बार। तो ये काफ़ी डार्क सा शैडो यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो इसे थोड़ा-सा और कम करते हैं, 0.3 करते हैं, और ये जो 5 पिक्सल है, यहाँ पे करते हैं 2 पिक्सल। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, इसे हम लोग थोड़ा-सा और ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पे करते हैं 5 पिक्सल। अभी देखते हैं। तो आई थिंक इतना सही दिख रहा है। ये हमारा स्टाइल हो चुका है। अभी देखते हैं ये कितना रिस्पॉन्सिव है। तो यहाँ पे छोटे स्क्रीन पे आते हैं। तो ये देख सकते हो सारे कार्ड रैप हो रहे हैं स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो ये ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 2 सेक्शन डिज़ाइन किया। पहले हमने ये सेक्शन डिज़ाइन किया, एंड सेकंड हमने ये वाला सेक्शन बना लिया। आई होप आप लोगों को ये 2 सेक्शन डिज़ाइन करने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक इस वेबसाइट को कर लिया है क्लोन। अभी बस थोड़े से ही सेक्शन यहाँ पे रह गए हैं, फुटर सेक्शन, और ये एक कुछ सेक्शन है जो हम लोग आने वाले वीडियो में डिज़ाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग इस सेक्शन को डिज़ाइन कीजिए। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से इस सीरीज़ को नहीं फॉलो किया है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को सारे पार्ट मिल जाएँगे, और आने वाले पार्ट भी इस प्लेलिस्ट के अंदर ही ऐड होने वाले हैं। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हो किस तरह से एक वेबसाइट को क्लोन किया जाता है, तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर लें। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना जितना हो सके इसे, और शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।